आज के मेरे इस YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं, जहाँ से कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे PCS हो, चाहे और जो राज्य लोक सेवाएं प्लस रेलवे SSC में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको थंबनेल से भी कुछ बातें पता चल गई होगी। तो आज का जो टॉपिक है, मगध का उत्कर्ष। आज हम मगध के उत्कर्ष के बारे में विशेष रूप से बातें करेंगे। हम जो आज आप लोग को पढ़ाएंगे, परीक्षा के पेपर के अनुसार हम जो है सिलेबस को डेरिवेट करके पढ़ाएंगे। तो साथियों, मगध के उत्कर्ष में हम जानेंगे कि कौन से राजवंश यहाँ पे शासन किया और कब तक किया, उसका क्या रोल रहा और कहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, हम उस पे चर्चा करेंगे। साथियों, मगध की जब बात करेंगे, ये मगध, तो मगध जो है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में ये काफ़ी शक्तिशाली और मजबूत साम्राज्य था। मगध साम्राज्य के नाम सुनकर बाह्य आक्रमणकारियों का भी दांत खट्टे हो जाया करता था सुन के, जो कि ये साम्राज्य इतना शक्तिशाली और इतना भव्य था। तो चलिए हम देखते हैं कि इस 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य। लेकिन साथियों, आज हम इस पे टॉपिक्स में जो है मुख्य राजवंश के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम इसका जो है मैप पे देखेंगे कि इसके पहले, मगध साम्राज्य के पहले क्या स्थिति रहे अन्य महाजनपद के, इसकी हम बातें करेंगे। तो पहले चलिए, मगध साम्राज्य में पहला जो वंश था उसका नाम था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। साथियों, पहला जो वंश था उसका नाम था बृहद्रथ वंश। साथियों, इस वंश के बारे में वैसे कुछ खास और लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ सोर्स के माध्यम से, प्राचीन मान्यताओं के माध्यम से, जो मगध साम्राज्य का पहला वंश बृहद्रथ ही था। ये इसकी राजधानी जो थी वो राजगीर ही थी, और ये राजगीर में ही से शासन किया। कहा जाता है कि बृहद्रथ जो था ये जरासंध के पिता थे, जो एक मल्लयुद्ध में मारा गया था। इसके कुछ खास लिखित जानकारी नहीं मिली है। दूसरा जो वंशज की बात करेंगे, उसमें वंशज होगा हर्यक वंश।
इसका एक और नाम है हिरण्यक वंश। हिरण्यक वंश। इसका जो शासनकाल रहा 545 बीसी से 412 बीसी तक। हर्यक वंश या हिरण्यक वंश जो है मगध साम्राज्य का ये दूसरे वंशज था जिसने मगध साम्राज्य पे शासन किया, जिसका कार्यकाल 545 बी से 412 बीसी तक रहा। साथियों, दूसरा वंशज था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जिसका जो है कार्यकाल 412 बीसी से 345 बीसी तक रहा। साथियों, हर्यक वंश पढ़ने के बाद हम शिशुनाग वंश पे बात करेंगे, जिसका शासन 412 बीसी से 312 बीसी तक रहा। उसके बाद चौथा वंश के अनुसार माने तो नंद वंश ये भी काफी महत्वपूर्ण वंश था, जिसका शासनकाल 345 बीसी से 322-21 बीसी तक रहा। साथियों, मगध साम्राज्य में मुख्य रूप से हम जब बात करेंगे तो मुख्य रूप से इस स्टार्टिंग में 4 वंशज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे कि मगध साम्राज्य की स्थापना क्यों हुई, किस लिए हुए, क्या कारण रहा कि मगध साम्राज्य का स्थापना गंगा नदी के किनारे हुआ, इसकी राजधानी गिरिब्रिज अर्थात राजगीर क्यों बसाई गई। हर मुख्य बातें पे हम चर्चा करेंगे। साथियों, कहा जाता है कि मगध साम्राज्य में जो भी वंशज हैं, इस वंशज को पितृहंता वंशज के रूप में जाना जाता है। जो भी इसमें शासक आए वो अपने पिता की हत्या करके अपनी गद्दी को संभाला। साथियों, विशेषकर एक बात और बोलेंगे, जिसमें हम लोग एक वंश है नंद वंश। शायद नंद वंश का ही एक शासक था धनानंद, जिसने जो है तक्षशिला के जो महान विद्वान चाणक्य, जिनको अपने राज दरबार में अपमानित किया था, और उसी समय जो है चाणक्य ने कहा था कि जब तक मैं नंद वंश को समाप्त नहीं करूँगा तब तक अपना शिखा को नहीं खोलूँगा या नहीं कटाऊँगा। उसके बाद चाणक्य महोदय ने नंद वंश को समाप्त कर एक ऐसे वंश का स्थापना किया जिसका नाम था मौर्य वंश। मौर्य वंश के बहुत ही पराक्रमिक शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। उसी के माध्यम से इस वंश को रौंद दिया। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक से साथियों, आप लोग ध्यान से एक एक बातें आप पढ़ेंगे
और परीक्षा के लिए यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे। तो साथियों, लेकिन पहले इससे पहले पढ़ने से पहले हम कुछ इस क्षेत्र की, भारत की मैप पे हम इसके पहले मगध साम्राज्य के पहले कुछ बेसिक्स बातें करेंगे जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।